किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यूपी में सीटों की बात करें तो 403। इस एक्सप्रेसवे के रास्ते पर पूर्वांचल की 156 सीटें हासिल कर ली, तो समझ लीजिए विधानसभा में मैजिक नंबर पक्का। यूपी का चुनावी इतिहास बताता है कि जो पूर्वांचल में जीता वही उत्तर प्रदेश भी जीता। क्या यही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का राजनीतिक गणित, जिसमें योगी के हिस्से का क्रेडिट लूटने की कोशिश में समाजवादी पार्टी इस वक्त दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूपी के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री एयरफोर्स के हर्क्यूलिस से एयर स्ट्रिप पर उतरे, बाद में एक्सप्रेसवे के ऊपर लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी, बाकायदा एयर शो हुआ। यानी कल को खुदा न खास्ता किसी पड़ोसी से लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, तो यही एक्सप्रेसवे जिस पर अभी गाड़ियां दौड़ रही हैं, इन पर लड़ाकू विमान का टेक ऑफ और लैंडिंग भी हो पाएगी। एक बेस की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए यूपी के विकास की बातें की। इसे पूरे उत्तर प्रदेश की तरक्की का एक्सप्रेसवे, विकास का एक्सप्रेसवे बताया। समझिए, चुनाव का वक्त है, लिहाजा योगी सरकार और पिछली सरकारों की तुलना भी प्रधानमंत्री ने की, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी पर अपने काम का क्रेडिट लेने का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस ने एक्सप्रेसवे की बजाय मोदी और योगी पर निशाना साधा। आज जमा हुई भीड़ को सरकारी खर्च पर किराए की भीड़ बताने की कोशिश की। तो क्या है पूर्वांचल का पथ? आज यही बड़ा सवाल। तो ताल ठोक के पूर्वांचल पथ से किसकी जमीन तैयार होगी? एक्सप्रेसवे पर काम वर्सेस नाम की ये जो बहस छिड़ी है, इसमें कौन आगे है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ही क्या बनेगी सरकार, जिसका उद्घाटन क्या उसी को मिलेगा वोट, और क्या इसे चुनावी एक्सप्रेसवे न माना जाए? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए के शर्मा हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए उदित राज हैं, और सैयद असीम वकार एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए अस्मिता प्रकाश हैं, एडिटर हैं एएनआई की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल के शर्मा जी आपसे है, वो ये आप पर जो आरोप लग रहे हैं, आपकी पार्टी पर मतलब जो आरोप लग रहे हैं, वो अखिलेश यादव लगा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं आप किसी और की तैयार की गई जमीन पर अपने जहाज उतार रहे हैं, दूसरों की पट्टी पर आपने अपना जहाज उतार दिया। आपका जवाब? देखिए आज जी सबको स्पष्ट है, 14 जुलाई 2018 माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। अब 2018 में तो इनकी सरकार थी नहीं, लेकिन अब क्या कहें, झूठ बोलना है, लोगों को गुमराह करना है। वो तो यहाँ तक आज बोले जैसे उन्होंने वैक्सीन को लेके भ्रम फैलाया था उत्तर प्रदेश के अंदर, वैसे ही आज एक भ्रम और फैलाया कि इस एक्सप्रेसवे में जो चलेगा उसकी कमर टूट जाएगी, उसके पेट में दर्द हो जाएगा। देखिए, एक्सप्रेसवे में चलने पर किसकी कमर टूटेगी या होगा या पेट में दर्द होगा, इसका जवाब तो चुनाव के समय उत्तर प्रदेश की जनता देगी। लेकिन आज एक बात तय हो गया है आदित्य जी, कि आज अखिलेश यादव की राजनीतिक कमर जरूर टूट गई है, और उनको जो है बदहजमी भी हो चुकी होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं राजनीतिक कमर तोड़ दिया आपने समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया। आपका जवाब झूठ बोल रहे हैं आप। देखिए, और दूसरा, राजनीतिक तौर पर बड़ा प्रहार बीजेपी से बता रही है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनको इतिहास पढ़ने का बड़ा शौक है। तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास अधिकारी भी है, फाइल चेक कर लेते, फोटो देख लेते लाइब्रेरी में जाके, अगर उनके पास फुर्सत है। तो वैसे है नहीं उनके पास फुर्सत नफरत की बात करने के अलावा। तो याद आ जाता कि 22 दिसंबर को 2016 को सरकारी लोगों ने और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इसका उद्घाटन किया था। उनको फोटो भी मिल जाते और स्पीच भी मिल जाती उद्घाटन के समय की। और ये इनकी आदत पहली बार नहीं है। और उस उद्घाटन में ये साफ साफ बोला गया था कि एक्सप्रेस वे आगरा से चल के गाजीपुर तक जाएगा, आगे बनारस भी होगा और लिंक रोड गोरखपुर की भी होगी, और ये देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा। अगर आप निकाल लेते आपको मिल जाता। ये कोई पहली घटना नहीं है। कानपुर का भी अगर मेट्रो का देखेंगे तो उसमें उस समय 22 दिसंबर 4 अक्टूबर 2016 की घटना है, जिसमें अभी के जो हमारे देश के राष्ट्रपति जी हैं वेंकैया नायडू जी उसमें मिनिस्टर थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, वो मौजूद थे। तब वहां मेट्रो का उद्घाटन हुआ था। फिर दोबारा से भी इन्होंने मेट्रो का शिलान्यास हुआ था, फिर दोबारा से इन्होंने अब तक शिलान्यास किया जाके। ये वो लोग हैं जो राम राम जपना, काम अपना काम के पास है नहीं। और देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे
जहां तक इनका परिवार है, परिवार तक सीमित है। अरे प्रधानमंत्री जी, पूरा उत्तर प्रदेश हमारा परिवार है और हम पूरे उत्तर प्रदेश में विकास करते हैं। हमने मेट्रो पूरे उत्तर प्रदेश में बनाई है, हमने एक्सप्रेस में पूरे उत्तर प्रदेश में बनाया है। अब आपको फ्लोर के कमेंट लूंगी सभी के, उसके बाद आपको कमेंट करने के लिए दूंगी। दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं अनुराग भदौरिया के लिए, इन तस्वीरों को देखना बहुत जरूरी है। पहली तस्वीर है 22 दिसंबर 2016 की। 2017 में यूपी चुनाव हुआ, तो यानी यूपी चुनाव से पहले की, जब उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आनन फानन में समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी। चुनाव का दौर था, वक्त की कमी थी, लिहाजा ये नींव लखनऊ में ही विधान भवन के सामने रख दी गई थी। एक्सप्रेसवे को भी अपनी पार्टी का नाम दे दिया था अखिलेश यादव ने। पूर्वांचल के आगे समाजवादी जोड़ा था, लेकिन स्पष्ट करते हुए कि सिर्फ नींव रखी थी, काम शुरू नहीं हुआ था। फिर 2017 में सरकार बदल गई, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। उसके बाद जुलाई 2018 में योगी सरकार ने आजमगढ़ में प्रधानमंत्री से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखवाई। दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 साल में यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ, जिसका आज प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया और जिस पर अब समाजवादी पार्टी सियासी शोर मचा रही है। जल्दी से के शर्मा 30 सेकेंड्स आपका कॉमेंट, और उसके बाद डॉक्टर उदित राज जल्दी जल्दी प्लीज। मैं केवल एक चीज ऐड कर दूं। सही भदौरिया जी ने अच्छी बात कही। मैं उनको याद दिला दूं, जिस डेट का ये जिक्र कर रहे हैं, ये मेरे पास उसकी रिपोर्ट है। आदित्य जी, 20 दिसंबर 2016 ये लखनऊ में ग्रीनिच बुक में रिकॉर्ड बना रहे थे। 910 परियोजनाओं का उद्घाटन अखिलेश यादव ने किया। हाँ, तो हम लोग 910 है ना, मात्र चुनाव के 15 दिन पहले। बंद कीजिए, इनको बंद कराइए। मैंने बीच में नहीं टोका था। अवार्ड मिला था, तो हम काम ही करते हैं जिसमें हमें अवार्ड मिलते हैं। हमारा काम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होता है। पेड़ लगाने का आप इनको रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। मुझे अपनी बात लीजिए, हमने पेड़ लगाने का काम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। नहीं बोलते इनको बंद तो कराइए। मैं कैसे बोलूंगा आदित्य जी, कैसे बोलूंगा? आप बोल कहाँ पाओगे? झूठ बोलोगे तो आप ये डिबेट कैसे होगा? बोला कि हमने ये चिल्लाने वाले जो काम नहीं करते वही चिल्लाते हैं। हमने यहाँ पेड़ लगाए तो आदित्य जी ऐसे में था। आदित्य जी रोकिएगा तो बोलूंगा। 21 महीने में दिखाया था, आगरा आदित्य जी रोक बन चुका था और इसकी आपको टाइम नहीं दूंगी सर। आप जितना लोगों को इंटरप्ट करेंगे, जितना दूसरे पैनलिस्ट को इंटरप्ट करेंगे सर, उतना ही मैं आगे आपका टाइम कट करने वाली हूँ सर। 22 दिसंबर आई एम गोइंग टू बी वेरी फेयर टू एवरीवन। आई एम सॉरी, इनका ऑडियो कीजिए अप डाउन। के शर्मा 30 सेकंड्स अपना आर्गुमेंट कंक्लूड कीजिए, उसके बाद सैयद असीम वकार, उदित राज जल्दी जल्दी प्लीज। हर पैनलिस्ट यहाँ बात करने के लिए ही आया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ आदित्य जी कि चुनाव आचार संहिता लगने के 15 दिन पहले ये लखनऊ में एक स्टेडियम में लगा 910 चीजों का शिलान्यास करके ये वहां पर इन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया। इसीलिए जनता ने इनको जो है वहां से बाहर कर दिया, क्योंकि सब जानते थे कि आप गुमराह कर रहे हैं, आप काम करने वाले हैं नहीं, केवल शिलान्यास करेंगे, तख्ती लगाने के काम आप हैं। यही तो चाहते तो आप पहले करके और उस काम को चालू कर लेते। हमने जब शिलान्यास किया 3.5 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी आज उसी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने हरकुलिस जैसे बड़े विमान से उसी सड़क पर उतरे। ये है काम, ये है हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति, ये है हमारा विकास का काम। इसके लिए हम छाती ठोक कर कहते हैं कि हमने विकास के काम किए, हम विकास के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और पुनः पहले से ज्यादा सीट लेकर आएंगे। और यही जो है इनकी केवल कमर ही नहीं टूटी, अब ये उसमें साइकिल लेके भाग रहे हैं कि किसी तरह हमारा कुछ हो जाए। वहां कोई अभी जनता इनको पूछ भी नहीं रही है। ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर उदित राज, जल्दी से प्रियंका गांधी वाड्रा तो कह रही है भाजपा की जुमलों की दुकान, फीके पकवान वाली राजनीति को बच्चा बच्चा समझ चुका है, लेकिन एक्सप्रेसवे से बीजेपी तो अपनी जो रफ्तार और विकास वाला नैरेटिव है उसे रफ्तार दे रही है। आज प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य मैं सुन रहा था, मुझे तो बड़ी हंसी आई। विकास की बात कर रहे थे, 100 स्मार्ट सिटी में एक स्मार्ट सिटी बना पाए हैं। झूठ बोलने के अलावा कुछ करते हैं। असम से जो 60 किलोमीटर का जो ब्रिज बना था, मनमोहन सिंह जी ने बनवाया था, 10% रह गया था, फीता काटने पहुंच गए थे मोदी जी। यही काम लद्दाख में किया था, यही जम्मू एंड कश्मीर में किया था। 100 स्मार्ट सिटी में एक भी स्मार्ट सिटी का 1/4 काम कहीं पूरा हुआ हो तो बता दो। अखिलेश जी ने कंसेप्ट को
दिया था, पूरा योजना बनाई थी और उसके बाद में इन्होंने बनाया। जितना जोर शोर करना हम, अरे इनके बस का कुछ है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, 2 करोड़ रोजगार एक्सप्रेस वे बना आपके हिसाब से? मोदी जी वो विकास से कोई लेना देना, मोदी जी विकास से कोई लेना देना है, योगी जी विकास से कोई लेना देना। एक कुछ नहीं कर सकते, एक स्कूल नहीं बनवा सकते इनका, अरे एक कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते इनका ये जहर बोलने के अलावा ये कुछ कर ही नहीं सकते। ये बना दिया तो कौन सा बड़ी बात बना दिया। ये दूसरों का फीता तो काट रहे थे अभी तक। मनमोहन सिंह जी के बनाए जितने प्रोजेक्ट सबका फीता इन्होंने काटा। इनके बस का क्या है बनाने का? सर मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ सर? ये सब झूठ बोलने वाला। सर बीजेपी ने बनाया एक्सप्रेसवे या आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी ने बना दिया? अरे भारत ये विकास की बात मोदी जी के मुंह से अच्छी लगती है। सर मैं आपसे बांग्लादेश का एक्सप्रेसवे बीजेपी ने बनाया हमसे आगे निकल गया। ये मोदी जी की कृपा है, मोदी जी की कृपा है। देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने, मोदी जी की कृपा है। उत्तर प्रदेश की सियासत पे बात करिए, आप जम्मू कश्मीर चले गए, आप लद्दाख चले गए। सर मैं उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल भाषण में सुन रहा हूं, एक्सप्रेसवे की बात कर रही हूं। आदित्य जी आपके सवाल का भी जवाब दिया, मोदी जी का सवाल का जवाब नहीं दिया सर। अरे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी ज्यादा हम भूखमरी हमारे यहाँ हो गई। सर आपसे क्या पूछ रही हूँ, एक्सप्रेसवे बीजेपी ने बनाया या समाजवादी पार्टी ने बनाया? भाषण और दिन भर टेलीविजन पे रहना। ठीक है सर, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। समय है क्या दिन भर टेलीविजन पे रहना? सवाल लूंगी, फिर आपसे सवाल लूंगी, जल्दी से कमेंट लूंगी सैयद असीम वकार का। सैयद असीम वकार, पूर्वांचल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद स्मिता प्रकाश में आपको फ्लो दूंगी। एक कमेंट में जल्दी से लूंगी सैयद असीम वकार का। जब हम पूर्वांचल के बारे में बात कर रहे हैं तो पूर्वांचल एक तरह का ट्रेंड देता है, जो पूर्वांचल जीतता है वो उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंच जाता है। आपकी पार्टी इस पूरी लड़ाई में जो क्रेडिट की होड़ है, ये जो नाकामियां ठीकरा फोड़ने की एक प्रतिस्पर्धा है, एआईएमआईएम कहां है इसमें? एआईएमआईएम फील्ड में है और आप चैनल पे बैठी है और बात कर, सवाल पूछना हो बताइए, बढ़िया जवाब दूंगा। आपको पसंद आए ना आए लेकिन जवाब जरूर दूंगा। सर आप शुरुआत ही मुझे पसंद आने वाले सवालों से, मैं वो सवाल नहीं करती जो मुझे पसंद आए, जवाब जिनके मैं सवाल करती हूं क्योंकि सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। पूर्वांचल के लिए आपकी पार्टी के मुद्दे क्या है? सवाल सीधा सा है। देखिए, पूर्वांचल के लिए हमारी पार्टी के मुद्दे हैं विकास। आप इतनी देर से एक्सप्रेसवे की बात कर रही हैं, अभी मैं उदित राज जी को सुन रहा था, इससे पहले हमारे दोस्त भदौरिया जी बोल रहे थे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में वो बातें बताई नहीं, ना आपने ना किसी ने, जो मैं बताने जा रहा हूं। जो आगरा एक्सप्रेसवे बना था वो भी 6 लेन था और एक्सपेंडेबल 8 लेन। और आगरा एक्सप्रेसवे की जो दूरी थी वो 302 किलोमीटर और जो कास्टिंग थी वो 13,200 करोड़ रुपए, 44 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया है इसकी दूरी है 340.4 किलोमीटर, जो कास्टिंग है वो 22,294 किलोमीटर, 22,294 करोड़ रुपए, और जो कास्टिंग पर किलोमीटर आई है वो आई है 66.81 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। यानी लगभग आप ये समझ लीजिए कि कहां 44 और कहां 66-67 करोड़। आप अंदाजा लगाइए कितना महंगा बना है। वही 6 लेन है, एक्सपेंडेबल 8 लेन है। आगरा एक्सप्रेस पे भी जहाज ही लैंड किए थे वहां, ऐसा नहीं कि कोई ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा लैंड कर गया था। वहां पर भी मोटरसाइकिल ने लैंड नहीं किया था, वहां पर भी हवाई जहाज, फाइटर प्लेन ही लैंड किए थे। तो आप उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, हम आपने सवाल पूछा सर, विकास की बात तो सभी कर रहे हैं। विकास आपने कहा, आपकी पार्टी का मुद्दा भी विकास है, तो आपके हिसाब से इस एक्सप्रेसवे में ये जो आपने पर किलोमीटर रेट की बात की है, जिसमें आपकी आपत्ति ये है कि आगरा एक्सप्रेसवे के लिए 44 करोड़ पर किलोमीटर खर्चा किया गया, इसके लिए 66 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया गया। आपका सवाल यही है ना सर? यही सवाल है ना? के शर्मा, इस पर दीजिए जवाब। जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं आदित्य जी कि 15 साल पहले जो चीज़ बनी है उसकी कॉस्टिंग किस तरह से बढ़ती है, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग भी तो बढ़ेगी ना। दूसरा, उसमें कई अमेंडमेंट किया गया। एक मिनट वसीम साहब, आपने बोला था, मैंने बीच में नहीं बोला है, आप काहे के बीच में उसमें जा रहे हैं? तो इसका भी डिटेल्स, इसकी सारी जानकारी भी बाकायदा ऑन पेपर है आदित्य जी, इसमें कोई विषय नहीं। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है, अभी मैं उदित राज जी को सुन रहा था,
उदित राज जी जो है अपना ज्ञान दे रहे थे, मैं केवल एक उदाहरण कांग्रेस का देता हूं, वो सारे देश को पता है। सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर बांध, इसका उद्घाटन किसने किया था? ये नेहरू जी के जब, एक मिनट को बंद कीजिए ना, ये काहे के लिए कर रहे हैं, काहे के बीच में? सर जल्दी से आप अपना आर्गुमेंट कंक्लूड कीजिए। तो मैं इसलिए कह दूं, तो मैं केवल उदित जी को इतना सा बता दूं कि सरदार सरोवर डैम को बनाने में कांग्रेस ने उद्घाटन किया था 50 साल पहले, और वो आज फिर पूरा नहीं हुआ, उसको पूरा किया मोदी जी की सरकार ने। तो आपके कार्य का जो है ट्रैक रिकॉर्ड ये है उदित जी, आपने केवल जो है शिलान्यास किया, आज तक कोई काम ऐसे एक नहीं, कम से कम 600 प्रोजेक्ट 20 सेकंड सैयद असीम वकार, फिर मैं स्मिता प्रकाश को फ्लो दूंगी। प्लीज जल्दी से, जल्दी आप पीती बातें दोहरा रहे के शर्मा जी, प्लीज। नहीं पिछली नहीं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जवाब लीजिए। और इसके बाद वसीम साहब को मैं इतना बता दूं कि कोई विकास से वसीम साहब का लेना देना नहीं है। काउंटर ले लीजिए ना प्लीज सैयद असीम वकार। मुसलमानों को भड़काना है और किसी तरह वहां सांप्रदायिक जहर फैलाना, यही वसीम साहब के पार्टी का काम है वहां। हाँ, अब देखिए, मैंने आगरा एक्सप्रेसवे की बात की, तो आगरा एक्सप्रेसवे इज नॉट ए मुस्लिम मैन। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात विकास से क्या लेना देना? आपका विकास से वसीम साहब लेना देना वहां क्या है? आप तो हमेशा वहां पर केवल एक धर्म विशेष को भड़का, जितने बयान आपके ओवैसी साहब के हैं, आपके नेताओं के, आप गिन लीजिए, किसी में आपने विकास की बात करते हैं। सैयद वकार प्लीज 15 सेकंड के अलावा 15 to 20 सेकंड सर प्लीज। अब आज देखिए, के शर्मा जी परेशान हो गए, अब उदित राज जी भी हंस रहे हैं और हमारी जो बहन स्मिता जी वो भी हंस रही हैं। मैंने कहा आगरा एक्सप्रेसवे का 44 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पर किलोमीटर का 13,200 में, तो के शर्मा बता रहे हैं 15 साल पहले जो चीज बनी थी उसकी कास्टिंग कम होती है। सर 2017 और 21 4 साल का फर्क है सर। 4 साल में या तो आप ये मान लीजिए कि आपने महंगाई पे पहुंचा दी। सर इस सवाल का जवाब मैं उनसे बाद में लूंगी प्लीज। स्मिता प्रकाश, क्योंकि आपने जिक्र किया ना सैयद असीम वकार, वैसे हंसने पे टैक्स नहीं लगता सर, हंसने पे टैक्स नहीं लगता, और कहते हैं हंसना जो है इट्स लाइक अ मेडिसिन, तो अच्छी बात है। स्मिता और मुस्कुरा सकती हैं आप। और जो आपने अभी यहाँ पर सियासत देखी है, विकास की सियासत, एक तरफ तो मैं इन सारी सियासी पार्टियों को देख रही थी और दूसरी तरफ मैं जनता को होने वाले फायदे के बारे में सोच रही थी, जिसमें किसानों का हित है, जिसमें जो दूध का व्यवसाय करते हैं या सब्जी का व्यवसाय करते हैं, जिनके लिए आवाजाही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विकास की बात की जाती है, दूसरी तरफ मैं वो नफा नुकसान सोच रही थी। इस पूरी बहस को आपका आकलन क्या कहता है? थैंक यू अदिति। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन चाहे कोई मंत्री करे, प्रधानमंत्री करे, मुख्यमंत्री करे, कोई अभिनेता करे या फिर कोई नेता, कोई भी करे, इससे आम नागरिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जैसे या मुझ जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उसकी सुविधा चाहिए। हम आम नागरिक जो होते हैं ना, वो काफी स्वार्थी होते हैं। वी जस्ट सी आवर पर्सनल फायदा, और फायदे का मतलब है कि एक्चुअली अगर हम देखें तो दरअसल इतने दशकों से एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आप जैसे लोग या मुझ जैसे लोग, आई एम ओल्डर देन यू अदिति, लेकिन हम लोग सिर्फ B.R. चोपड़ा या करण जौहर की पिक्चरों में देखते थे ऐसे एक्सप्रेसवे, बड़ी बड़ी रोड्स, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, ट्रेन्स, हम सिर्फ ये देखते थे। और फिर हम में से कुछ ऐसे खुशनसीब हैं जो विदेश जा सकते थे, और जब हम गए, विलायत गए, तो हमने देखा कि जब ये सब देखा हमने और कहा कि हमारे मुल्क में क्यों नहीं ये सब हो सकता, क्यों नहीं हम में से कोई एक नेता उभर सकता या कोई पार्टी उभर सकती जो कहे कि हाँ हम लोग अब बिजली, सड़क, पानी जो है इट्स अ कॉमन थिंग, हम ये बड़े बड़े सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें बनाएंगे, हम बड़े एयरपोर्ट्स बनाएंगे, बड़ी ट्रेनें बनाएंगे। ये सारे जो सड़कें बनी हैं ये सिर्फ मुंबई या फिर चंडीगढ़ या चेन्नई में नहीं बनी है, ये अब टियर 2, टियर 3 सिटीज को टियर 1 सिटीज से जोड़ेंगे। यहाँ पर काफी सारे जो विशेषज्ञ बैठे हैं, ज्यादातर वो दिल्ली में रहते हैं, हफ्ते के 2 दिन तो दिल्ली में रहते हैं। यहाँ पर एक RTR फ्लाईओवर था जिसे बनने में 25 साल लग गए, पता नहीं कितनी सरकारें आई गई, इट टुक 25 years एक
फ्लाईओवर बनाने में 25 साल लग गए। तो आप देख लीजिए, चाहे 3 साल में बनी ये एक्सप्रेसवे या 5 साल में बनी, रहने दीजिए ना। और अगर सपा के कुछ लोग अगर साइकिल पर चढ़कर फूल बरसाकर उन्होंने अनौपचारिक तरीके से उन्होंने कोई उद्घाटन कर लिया, तो क्या फर्क पड़ता है बीजेपी को? मतलब दे शुड सी द बिगर पिक्चर ना, दे शुड सी द बिगर पिक्चर। अगर इस छोटे से उद्घाटन से आई डोंट थिंक बीजेपी को कोई राजनीतिक धक्का पहुंचा है इस छोटे से सपा के क्लेम्स की हमने भी ये बनाया, हमारा भी योगदान था। क्यों नहीं सभी पार्टी इस योगदान में हिस्सा लेती? बिकॉज इट्स सी द बिगर पिक्चर, देश के हित में है। आपको काउंटर करना चाह रहे हैं अनुराग भदौरिया? स्मिता आपको काउंटर करना चाह रहे हैं? वापस मैं फ्लो दूंगी उनका व्यू पॉइंट लेने के बाद। जी मैं स्मिता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अखिलेश यादव जी की तारीफ की और आपने बताया कि चलो इतना विजन उनके अंदर था कि हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर में पहला एक्सप्रेसवे बना के उन्होंने दिखाया, और जो आगरा से लखनऊ था और पूर्वांचल तो उसी के तर्ज पे भी एक्सप्रेसवे बन रहा था। आपने उनकी तारीफ की, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। अच्छा हुआ आपने बीजेपी की बुराई की कि अखिलेश यादव जी की नकल कर रहे हैं वो, और नकल करने में भी जो अकल लगाने उनको पड़ती है, फिर भी लगा नहीं पाते हैं। बिना बात पे आप पैराफ्रेज कर रहे हैं ना। मैंने किसी की बुराई की, आपने तारीफ, मैंने किसी की बुराई नहीं की भदौरिया जी। नहीं आपने मैंने किसी की बुराई नहीं की। मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है, सबके सब लग जाओ। तारीफ की है ना, तो मैं तो बधाई दे रहा हूँ, आपको धन्यवाद बोल रहा हूँ, आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद दे रहा हूं। आपने सच बोला, हिंदुस्तान में सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। आपने सच बोला कि अखिलेश यादव जी ने यहाँ एक्सप्रेस बना के दिखा दिया कि हिंदुस्तान में भी विलायत बन सकता है। अनुराग भदौरिया जी, आप हो बीजेपी हो, मैं आप लोगों से समझना चाहती हूँ। स्मिता, इस डिस्कशन में मैं आपको लेकर आऊंगी क्योंकि पॉलिटिकल स्टेक्स आपके नहीं है, और मैं चाहती हूँ आप इस डिस्कशन में आप इन्वॉल्व हो, क्योंकि यहाँ पर जो ये क्रेडिट लेने की होड़ लगी है, पैसा किसका है? ये पैसा क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज का है या पैसा आम नागरिक का है? जनता का है। हाँ, जनता का है। उसी पर आ रही हूँ मैं, उसी पर आ रही हूँ। एग्जैक्टली द पॉइंट, एग्जैक्टली द पॉइंट। जैसे बीजेपी Exactly बीजेपी फ्री में वैक्सीन लगा रही थी, हमारे पैसे का वैक्सीन कह रही है हम फ्री में लगा रहे हैं। नहीं, आप अभी जो क्रेडिट ले रहे थे और स्मिता प्रकाश को कॉर्नर करने की कोशिश आप कर रहे थे। अरे हम तो काम करने का लेते हैं, ये तो नफरत फैलाने का क्रेडिट लेते हैं। सोचो आप। भदौरिया साहब, आप सुनते नहीं है, सुना भी तो कीजिए सर। आपको इतनी देर सारे पैनलिस्ट ने सुना है, आप भी तो सुने। अरे बोलिए तो। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ ना, क्रेडिट लेने की सर आपके अंदाज में तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी सर, दैट इज बियॉन्ड माय कैपेबिलिटीज। सॉरी, उस फटाफट तो सही सवाल तो पूछिए। हाँ, सवाल वही पूछ रही हूँ। जनता का पैसा है ना, जनता का पैसा है ना, आपका पैसा है ना, बीजेपी का पैसा है। तो उस पर सियासत कर रहे हैं आप। जनता को सुविधा हो रही है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जनता को सुविधा हो रही है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? नहीं तो मैं शिलान्यास कर देने से कोई एक्सप्रेसवे बन जाता है? बीजेपी को हो रही है, मुझे हो रही है, हम तो बनाती है एक्सप्रेसवे, हम तो जनता के लिए बनाते हैं। एक्सप्रेसवे शिलान्यास करने से बन जाते हैं? अरे सिलियाना बना के दिखाया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आप जिस एक्सप्रेसवे को लेकर ये कह रहे हैं उन्होंने फीता काटा है, ये हमारा था, उस पर जवाब दीजिए ना मुझे। जनता की सहूलियत की बात तो आपने नहीं की। आप तो बताइए, आप तो डंके की चोट पे बताइए कि मैं तो चल के आई थी एक्सप्रेसवे जो अखिलेश यादव ने बनाया, इतना अच्छा एक्सप्रेसवे, तारीफ कीजिए आप। और उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस में भी अखिलेश यादव यहाँ जमीन एक्वायर करके गए थे, 100% उस जमीन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। इन्होंने तो बल्कि कॉस्टिंग बढ़ा दी। कौन आपको बता रहा था, कौन आपको ये कमेंट दे रहा था? आप कुछ भी बोलते हैं डिस्कशन में आके। ऐसा कोई भी एक्सप्रेसवे पे ना चलाओ, ऐसा कोई नहीं जिसको लखनऊ आना है और एक्सप्रेसवे से नहीं आएगा। के शर्मा जी, आपका जवाब, उसके बाद स्मिता प्रकाश प्लीज। नहीं, बिल्कुल आदित्य जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो भी चले होंगे, ये जनता के पैसे से ही सारे काम होते हैं। क्या आप एक्सप्रेसवे एक से रुकिएगा के शर्मा जी, आप नहीं चलेंगे क्या एक्सप्रेसवे पे? भदौरिया जी, जैसे बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, ऐसे ही ये बीजेपी के एक्सप्रेसवे पे नहीं चढ़ेंगे क्या? ये कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ, मैं इसीलिए कौन कहना चाह रहा है? ये तो समाजवादी मैं समाजवादी एक्सप्रेस पे है भाई, इनको बंद कराई तो मैं बोलूँ ना। बोलिए आदित्य जी, ऐसा इसीलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन किसानों का धन्यवाद किया, उन इंजीनियरों का धन्यवाद किया जो किसानों ने अपनी जमीन दी, उन इंजीनियर्स के धन्यवाद किए जिसने वहां पर जो है उसका टेक्निकल किया। यही ने वहां के मजदूरों का, वहां के लोगों का भी किया। ये सारी चीजें वो इसीलिए उसको धन्यवाद। अब इनको बंद कराइए। ये भड़बड़, ये कहां से उसको भड़बड़ाने वाले को बुला लेते हैं। 40 किलोमीटर आदमी चलेगा। आदित्य जी, अच्छा नहीं है, ऐसे कैसे डिबेट होगा? कैसे मैं चिल्लाऊं? अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको डिबेट में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है और कोई पैनलिस्ट उनकी बारी पर चिल्ला नहीं रहा, उनको इंटरप्ट नहीं कर रहा, तो लेट्स बी फेयर टू एवरीवन प्लीज।
ठीक, बस मैं यही कह रहा हूं आदित्य जी, देखिए जनता का पैसा राजस्व का पैसा है निश्चित रूप से, लेकिन विषय क्या है, उसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार न हो, उनके पैसे का सही सदुपयोग हो, समय पर पूरा कार्य पूरा हो, जनता को विकास, जो जनता को सहूलियत मिले, क्षेत्र का विकास हो, ये सारी चीजों के लिए ही भाजपा जो है जानी जाती है। इसीलिए आप देखिए देश भर में, भले उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे अभी जो कार्य चल रहे हैं विकास के, और जो कार्य हमने पूरे किए हैं, तो जनता समय अवधि के अंदर हम काम को पूरा करते हैं, समय अवधि के अंदर जनता को सहूलियत पहुंचाते हैं और उनको जो है उसका लाभ मिल पाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा जो विजन है वहां डेवलपमेंट का है। डेवलपमेंट के साथ हम जो है 4.5 साल वहां हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने काम किया। आज काशी कॉरिडोर को भी आप ले लीजिए, तो उसका भी जिस ढंग से जो है निर्धारित समय अवधि में हमने जो कार्य पूरा किया है, आज वहां पर्यटन उद्योग बढ़ रहा है, आज वहां के लोगों को रोजगार बढ़ रहा है। तो इस तरह से जो जितने भी हमारे काम, तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, सैयद असीम वकार, आप भी विकास की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी भी विकास की बात करती है, बीजेपी भी विकास की बात करती है, सब तो आप कांग्रेस भी विकास की बात करती है। ये कह रहे हैं हमने तो समय अवधि में एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया, तो दिक्कत क्या हो रही है? पैसा किसका? तो मुझे उम्मीद थी कि पैसा किसका, ये आंकड़ा हमको बाकी लोगों से मिलेगा। मैं बता दूं, हिंदुस्तान में, भारत में हमारे 77 करोड़ लीटर पेट्रोल पर डे लगता है और डीजल इससे ज्यादा लगता है, और 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर भारत सरकार 33 रुपए वसूलती है टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। अब 33 रुपए 1 लीटर में वसूला जा रहा है, इसको 77 करोड़ से गुणा कर दीजिए। तो जितना पैसा भारत सरकार कमा रही है और जितना पैसा उत्तर प्रदेश खाली पेट्रोल और डीजल से कमा रहा है, उसका अगर 0.001% भी खर्चा कर देते हैं, तो आज उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें जितनी थी सब नई हो गई। एक एक्सप्रेसवे बनाकर आप बहुत कमाल का, आप जैसे लग रहा है बहुत धूम मचा दिया आपने। मैडम आप ये बताइए, आपकी इनकमिंग कितनी है, फंड कितना? आइए राजधानी लखनऊ में, कैमरा लेकर आइए, मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूं लखनऊ क्या हाल है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल राजधानी लखनऊ, और लखनऊ में हालत ये हो गई है कि बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जिनमें 5 साल में गड्ढे हो गए, चलने लायक नहीं है। हामला औरत को अगर गाड़ी में बिठाकर सफर करा दिया जाए तो एबॉर्शन हो जाए। मुझे दुख हो रहा है कहने में, ना किसी एमएलए को दिख रहा है, ना मंत्री को दिख रहा है। पूरी विधानसभा लखनऊ में है, सारे मिनिस्टर यहाँ पर है, और उसके बाद कोई बोलने वाला नहीं है। तो आप मुझसे ये कह रहे हैं कि जिन महिलाओं की बात, एक तो आपने जो कमेंट किया सर, पहली बात तो मेरी तो उसी पे आपत्ति है। दूसरा आप ये कह रहे हैं, अगर आप जो बातें कर रहे हैं सर, थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए ना सर, थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा आपके सारे सवाल मीडिया पे ही डायरेक्टेड होते हैं। मुझे तो लगता है आप मैदान पर भी मीडिया से ही लड़ेंगे सर। वोट मीडिया देने नहीं आएगा, वोट आम नागरिक देने आएगा, जिसके लिए आपको फ्लोर दिया है सर। लेकिन आप जितने सवाल एंकर और टीवी चैनल से पूछ लेते हैं ना सर, उतने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से पूछ ले तो जनता शायद आपकी बात पे ताली बजा लेगी। लेकिन कोई बात नहीं, आपको लगता है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी इसी बात पे ताली बजाती है कि आपने एंकर से सवाल पूछ लिया कि आपकी कितनी सैलरी है, आपको कितनी बचत होती है, आप क्या करती हैं। सर आप अगर निजी हमलों से ही अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं तो चमका लीजिए, कोई बात नहीं। के शर्मा 20 सेकेंड्स काउंटर आपका, और उसके बाद स्मिता प्रकाश प्लीज। 20 सेकेंड्स मतलब 20 सेकेंड्स। आदित्य जी, जब नफरत का चश्मा आंख में चढ़ा हो तो कोई भी अच्छी चीज तो दिखाई पड़ेगी नहीं इनको, क्योंकि इनके सामने क्या है, इनको तो समतल सड़क में भी गड्ढे इसलिए नजर आएंगे कि उनके पैर सही नहीं पड़ते उसमें। क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या विकास की बात करेंगे, एक सीट इनकी वहां है नहीं, एक जो वहां जनप्रतिनिधि नहीं इनका, और ये विकास की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जहां करना था हैदराबाद, हो तो सबने देखा कि वहां आज कुछ भी नहीं। यहाँ तमाम एम्स बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, यहाँ जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, उसके प्रदेश के अंदर में स्वास्थ्य सुविधाएं को जो बढ़ाया गया, काउंटर लीजिए, डिबेट कीजिए सर। आप मुद्दे से जाया मत कीजिए, मुद्दे से दूर मत जाया कीजिए। सैयद असीम वकार, देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो मैंने ना मीडिया से सवाल पूछा ना आपसे। ठीक है सर, मैंने सवाल सर वो ये कह रहे हैं कि आपने हैदराबाद में कौन सा स्वर्ग बना दिया, ये पूछ रहे हैं वो आपसे। एक लाइन में समाप्त कर देती हूँ उनका आर्ग्यूमेंट। एशिया में इकलौते नेता का नाम बता रहा हूं, अकबर ओवैसी, जिन्होंने अपने पर्सनल फंड से 12 इंटर कॉलेज बनाए हैं, जिनमें 17,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में एजुकेशन ले रहे हैं, बिना फीस के पढ़ते हैं।
बताइए हिंदुस्तान में कोई दूसरा नेता जिसने अपने फंड से 12 मेडिकल कॉलेज बनाए हो और 17,000 आप बच्चों उत्तर को पढ़ा प्रदेश हो? की बात करिए ना, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, बताइए ना अपने मैनिफेस्टो के बारे में। नहीं, मैं मुकाबला कर रहा हूं। ये लोग सरकार में रहते हुए सरकार के पैसे तो नहीं बढ़ा पाए। डॉक्टर उदित राज में दूंगी फ्लो सर, प्लीज एक मिनट, इनका आर्ग्यूमेंट पूरा हो जाए उसके बाद मैं स्मिता को फ्लो दूंगी, प्लीज सर। मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए सर, मैं दूंगी ना आपको फ्लोर। सर आप ऐसे, आप इतने वरिष्ठ हैं सर, इतने वरिष्ठ हैं, 5 लोग यहाँ इस डिस्कशन में बोलने ही तो आए हैं। आप ये बताइए मुझे नाम आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं डॉक्टर साहब? आप क्यों विचलित हो रहे हैं? आपको कह तो रही हूं मैं फ्लोर दूंगी। आप नहीं चाहते सैयद असीम वकार की आवाज चाहे सर? सैयद असीम वकार की आवाज सुनी जाए, आपको अच्छा नहीं लग रहा? सुनिए ना सर, ओपोनेंट्स की आवाज सुनिए ना, लोकतंत्र है ना, ये डेमोक्रेसी है, सबकी आवाज सुनिए ना। आपको कहा तो मैंने कि मैं फ्लोर दूंगी, फिर आप विचलित क्यों हो रहे हैं? सैयद असीम वकार 20 सेकंड्स आर्गुमेंट कंक्लूड कर लीजिए। स्मिता आप वेट कर लीजिएगा, उम्मीद करती हूँ आप विचलित नहीं होंगी। कम से कम नेताओं को थोड़ी सी ज्यादा जल्दबाजी है, नेताओं को थोड़ी ज्यादा जल्दबाजी है, तो उनको मैं पहले फ्लोर दे दूंगी, विचलित नहीं होंगी आप। सैयद असीम वकार, उनको शायद अच्छा नहीं लग रहा है डॉक्टर उदित राज को आपकी आवाज। 20 सेकंड्स में अपना आर्गुमेंट कंक्लूड कर लीजिए। देखिए, मैंने अभी तक किसी तरह से भी सिवाय विकास के अलावा कोई बात नहीं, ना मैंने सांप्रदायिकता की बात की, ना मैंने हिंदू मुस्लिम की बात की। मैं सीधा से बोल रहा हूं कि दिल्ली सरकार के एक मंत्री है मनीष सिसोदिया साहब, एक उन्होंने शुरू किया है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, उस पर पता नहीं कितना ऐड कर दिया उन्होंने टेलीविजन पे। यही स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की जो बात करते हैं तो अकबर ओवैसी साहब ने 6-7 साल पहले ही बना दिया। स्कूल ऑफ ओवैसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन जो ट्रस्ट हमारा है में हमारी इस डिस्कशन में आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं है सर, तो आप कोई आरोप लगाएंगे तो उन्हें डिफेंड करने के लिए इस डिस्कशन में कोई है नहीं। तो हम उन मुद्दों पर बात करें जिनका सरोकार उत्तर प्रदेश की सियासत से हो, जो आज के मुद्दे से कनेक्टेड हो। वकार साहब जी, प्रॉब्लम जानती क्या? आप बात ही नहीं आने देती। अच्छा सर, अगर आप बात करते हैं तो बहुत बढ़िया बात हो जाए, सबकी बात पहुंचे। अच्छा। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको बुरा कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिसका वो ऐड कर रहे हैं आज, वो अकबर ओवैसी साहब ने अपने फंड से बना दिया। हाँ, आप क्रेडिट ले रहे हैं, कोई बात नहीं। डॉक्टर उदित राज ले लीजिए सर, सारी प्रॉब्लम एंकर्स और चैनल्स में ही होती है, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। आई टेक द ब्लेम सर, इफ दैट हेल्प्स योर पॉलिटिक्स। सुनिए, इफ इट हेल्प्स योर पॉलिटिक्स आई टेक द ब्लेम। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश रखिए सर, कोई बात नहीं, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश रखिए। डॉक्टर उदित राज बोलिए सर, बताइए। चलिए, धन्यवाद। आप 15-20 मिनट के बाद में आए दोबारा, 3-4 बार डिस्कशन करा सर। पिछले 32 मिनट में स्मिता प्रकाश ने सिर्फ एक बार बोला है सर, सिर्फ एक बार, और ये क्लिप मैं आपको भेज दूंगी सर। इस तरह की आक्षेप मत लगाया कीजिए और बोलिए। मैं नहीं तो उन भाई ये आप किसी से कितना बराबर तो दीजिए, 5 बार का। हाँ ठीक है सर, बोलिए। 5 बार किसी को फ्लोर नहीं मिला है सर, बुलवाया उससे तुलना करिए ना भाई। 5 बार किसी को फ्लोर नहीं मिला है। अगर किसी से सवाल है तो उसका जवाब लिया जाएगा। अभी आप बात कीजिए। 4 बार मिला, मैंने खुद देखा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप अभी आप मुद्दे पे बात कीजिए सर, मुद्दे पे बात कीजिए। देखिए, ऐसा है कि इस देश का विकास मोदी जी के समय हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री हो, मैंने दुनिया के और देशों को डेमोक्रेसी देखा, बोरिस जॉनसन, या हमने देखा बाइडेन देखा, सी को देखा, ये मनमोहन सिंह जी को देखा। ये मोदी जी को विकास का लिए टाइम कहाँ है? ये तो चुनाव प्रचार में लगे रहते, उद्घाटन में लगे रहते, जहाँ पहाड़ों को पहाड़ पत्थर हैं उनको मतलब हाथ हिलाने। ये तो फोटो खिंचाने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो और दिन भर टेलीविजन पर रहते हैं। 100 स्मार्ट सिटी में एक स्मार्ट सिटी खड़ा कर पाए? ये नाखून काट करके शहीद होते। मान लीजिए एक पूर्वांचल बना ही लिया तो और कौन सा बड़ा काम कर लिया इन्होंने। ये नाखून काट करके शहीद होना जानते थे, और हमने गर्दन भी काट दिया शहीदी का, हमने दावा नहीं किया है। ये केवल प्रचार, झूठा प्रचार, मीडिया का प्रचार ये करना, ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है। मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे, देवगौड़ा जी भी थे, गुजराल जी भी थे, वाजपेयी जी भी थे। ये कोई प्रधानमंत्री है तो प्रचार मंत्री है। अरे इनके पास समय कहाँ है कि टेलीविजन पर दिन भर रहे? समय कहाँ है कि वहां पर जाए? प्रधानमंत्री की बड़ी जिम्मेदारी की काम है, इसीलिए देश बर्बाद हुआ, इसीलिए देश। और उस समय डॉक्टर उदित राज, आपने काम देखा है जो बाइडेन का, आपने काम देखा है 25 दिन, सर सुन लीजिए ना, आपने काम देखा है जो बाइडेन का काटा है, मनमोहन सिंह जी का और दूसरे मुख्यमंत्रियों का। आपने काम देखा है जॉनसन का। सर सुन लीजिए ना, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, आप यूके की बात कर रहे हैं। सर जरा मुझे उनके 2 प्रोजेक्ट बता दीजिए जो रोड इंफ्रा पे उन्होंने काम किया। कंपैरिजन पहले का किया,
इंदिरा गांधी जी का करता हूँ। नहीं सर, अभी आपने कहा ना आपने जो बाइडेन का काम देखा, आपने बोरिस जॉनसन का काम देखा, दो रोड इंफ्रा प्रोजेक्ट आप बता दीजिए जरा सा मुझे। सर ऐसे भाषण मत दीजिए सर ऐसे मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए सर, सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको फ्लोर दे रही हूँ, आप मुझे बताइए जो बाइडेन के 2 रोड इंफ्रा प्रोजेक्ट और बोरिस जॉनसन के 2 रोड इंफ्रा प्रोजेक्ट। प्लीज के शर्मा जी बाद में दूंगी फ्लोर, पहले स्मिता प्रकाश से बात करूंगी सर प्लीज। पहले उससे पहले उदित राज जी से जवाब ले लूं जरा सा, एक जवाब चाहिए सर मुझे। सर एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, जो बाइडेन के 2 रोड इंफ्रा प्रोजेक्ट और बोरिस जॉनसन का तो चलिए एक ही बता दीजिएगा, कोई बात नहीं। आपने काम देखा पर देखिए, ऐसा है कि मिस इंटरप्रेट न करिए, मैं वाजपेयी जी से तुलना करता हूं। नहीं सर, अभी तो आप कह रहे थे ना कि जो बाइडेन बोरिस जॉनसन यही 2 नाम गिना रहे थे ना आपने, इनका काम देखा मैं जानता हूं, और मोदी जी की तुलना कर रहे थे। मैंने एडवोकेसी बहुत किया है यूरोप में, यूरोप में डेमोक्रेसी भी किया, उन डेमोक्रेसी के भी जानता हूँ, भारत की डेमोक्रेसी इसीलिए तो पूछ रही हूँ सर, इसीलिए तो पूछा कि हमारे दर्शकों का भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा बैठे बैठे। एक्सप्रेसवे के माध्यम से उन्हें पता चलेगा कि जो बाइडेन ने कौन सा रोड इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है 2 डिलीवर कर दिए हैं, और साथ ही बोरिस जॉनसन ने कौन से 2 रोड प्रोजेक्ट महंगाई कम होगी भाई, देश की महंगाई कब होगी भाई यहाँ पर? उदित राज जी कम से कम सवाल का जवाब तो दीजिए। बेरोजगारी कैसे कम? उदित राज जी जवाब दीजिए ना, जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन के 2 रोड प्रोजेक्ट्स तो बता दीजिए मुझे सर, हमारे दर्शकों का भी थोड़ा सा एनलाइटमेंट हो जाएगा। स्मिता आप भी जानना चाहती होंगी मुझे लगता है, स्मिता मुझे लगता है आप भी तो जानना चाहेंगी ना। अभी उदित राज जी कंपैरिजन कर रहे थे जो बाइडेन के काम से बोरिस जॉनसन के काम से, तो आप भी जानना चाहती होंगी जो बाइडेन के कौन से 2 रोड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं और बोरिस जॉनसन के जो रोड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं। सर मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप क्यों बिफर रहे हैं सर? I know they are working. हाँ सर, बता दीजिए ना 2 प्रोजेक्ट का नाम पूछ रही हूँ सर। They are working and you know that they are working. पर हैं भाइयों बहनों, ये दिन भर नहीं करता कोई प्रधानमंत्री, कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष, ये पहले दुनिया में। सर आपने पार्टी कब बदली है सर? उदित राज जी आपने पार्टी कब बदली है? आपने पार्टी उस समय भी मैंने विरोध किया था आदित्य जी, हर मुद्दे पर विरोध किया है। पार्टी का बदली है। और एक बार मैं आपसे लास्ट टाइम पूछ रही क्योंकि आपने जो बाइडेन का काम और बोरिस जॉनसन के काम की बात की सर, मुझे 2 प्रोजेक्ट बता दीजिए, 2 प्रोजेक्ट बता दीजिए उदित राज जी। बीजेपी को ला तो उस समय मारा जब सारा दुनिया बीजेपी में जा रही थी। बीजेपी को मैंने छोड़ा जब लात मारा सारी दुनिया बीजेपी में जा रही थी, तब हमने बीजेपी को छोड़ा। स्मिता प्रकाश, आज आपने इस बहस में ये देख लिया कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, पॉलिटिकल पैनलिस्ट को जल्दबाजी तो बहुत रहती है, वो क्लेम्स कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सवालों के जवाब उनके पास होते नहीं है। आज जब हम ये एक्सप्रेसवे की खबर हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत में मैं आपसे समझना चाहती हूँ एज एन एक्सपर्ट जिन्होंने कई इलेक्शंस देखे हैं और कवर किए हैं, इसके यूपी की सियासत में क्या मायने हैं? क्योंकि अभी तक के ट्रेंड्स ये सजेस्ट करते हैं जो पूर्वांचल को डोमिनेट करता है वो यूपी में गवर्नमेंट फॉर्म करता है। जी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सिर्फ पूर्वांचल में ही नहीं, उत्तर प्रदेश, आई मीन यू कांट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि उत्तर प्रदेश जीतना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है एंड उपलब्धि भी है। अगर वो जीत जाते हैं तो इट्स अ वे टू दिल्ली। लेकिन आप विकास के बारे में पूछ रहे थे सभी नेताओं से। देखिए अदिति, बिजली हो या सड़क हो या गैस कनेक्शन, शौचालय, विद्यालय, वोकेशनल सेंटर, वैक्सीनेशन, अस्पताल, लिस्ट बहुत बड़ी है, लंबी लिस्ट है जरूरतों की लोगों के लिए, खासकर यूपी, बिहार, उड़ीसा जैसे बैकवर्ड स्टेट्स के लिए। बैकवर्ड मैं इसलिए कह रही हूं सिंपली बिकॉज compared to the other states they are considered developmentally backward। तो इन स्टेट्स में लिस्ट बहुत लंबी है जरूरतों की, और राजनीतिक सफलता, इलेक्टोरल विक्ट्री के लिए कायदे से सभी वोटरों को, सिटीजन्स को ये सब पहुंचाना जरूरी है। ये सब जो जरूरतें हैं, ये सब टू प्रोवाइडेड फॉर द पीपल, ये जरूरी होता है। लेकिन असल में ऐसे नहीं होता। हमने देखा है कि कई राज्यों में अगर नेता ये सब लोगों तक नहीं पहुंचा पाते तब भी वो चुनाव जीत जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कुछ ऐसे क्रैक्स हैं, कुछ ऐसी दरारें हैं, उनकी वजह से परफॉर्मेंस का क्रेडिट जो है वो सही लोगों को नहीं मिल पाता है। एक एक्सप्रेसवे का फायदा मिडिल क्लास से लेकर गरीबों तक सभी को मिल जाएगा। ये बात
पक्का है कि मतलब इस बात का फायदा, इस बात को समझ लेता है अब आम इंसान। पहले नहीं समझता था, पहले सिर्फ अपने कास्ट को लेकर या अपने मजहब को लेकर वोट देता था, लेकिन ये सब अब बदल रहा है। एटलीस्ट फॉर द पास्ट 10-15 years आई हैव सीन इन उत्तर प्रदेश हो जाए या बिहार हो, वो सब ये एक फ्यूचरिस्टिक वे में सोच रहा है। जो वोटर है वो जानता है कि जो नेता सिर्फ अपने 5 साल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, उसके पैरों को मजबूत रखने के लिए वो ये जो कास्ट प्ले वगैरह करते हैं, उन नेताओं को वोट नहीं देता आज का वोटर। वो चाहे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल हो या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वो ये सब जानता है। इसलिए आई थिंक दिस एक्सप्रेसवे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप पॉलिटिकली स्पीकिंग। तो आप ये कह रही हैं कि अब वोटर जो है पहले के मुकाबले ज्यादा अवेयर है और अब वो अपना फायदा देखता है, अब वो अपनी जाति से आगे बढ़कर काम देखता है। स्मिता जी, आई थिंक यू पुट इट परफेक्टली। मैं हिंदी में थोड़ी बहुत कमजोर हूं, तो मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके कहती हूं, बट आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ओके, थैंक यू सो मच अदिति। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि चाहे जो नेता डिबेट्स में चाहे जो मर्जी कहे, जब वो एक्सप्रेसवे बनता है, जब वो शौचालय गांव में बनता है, वोटर जो है वो जानता है, क्योंकि उसे फायदा होता है। जब उसे फायदा होता है, उसे ये जरूर पता है कि वो किसे वोट देगा, चाहे वो बोले ना। जब हम अपने कैमरा लेके जाते हैं वो कुछ और ही कहते हैं, और जब वोट डालना होता है कुछ और ही कहते हैं, वो कुछ और ही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता प्रकाश, के शर्मा, अनुराग भदौरिया, उदित राज और सैयद असीम वकार हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। तो स्मिता ने जैसे कि कहा, आप वोटर के लिहाज से, आपसे, दर्शकों से बस इतना ही कहना है कि जब आप जाएं तो ये ज़रूर देखें कि आपके काम की बात, जाति की बात होती आई है पहले के इलेक्शंस में, लेकिन जैसा कि स्मिता ने कहा, आपके काम की बात, आपको विकास का रास्ता दिखाने वाली योजनाएं, आपको आगे ले जाने वाली विजन क्या है, आप उसके बारे में जरूर सोचें और नेताओं से, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उनसे सवाल भी पूछें। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.